लेकिन उस भागवत को खाने के लिए नहीं कहा, सुनने के लिए नहीं कहा। पिबत भागवतम रसमालय, इस भागवत की कथा को पियो पियो। आप कहोगे महाराज जी सेब कैसे पिया जाए, वो तो ग्राइंडर में लगाया जाए, उसका जूस निकाला जाए तब पिया जा सकता है। अब आप कोई ग्राइंडर बनाओगे कि इसको हृदय में लाओ, कथा को पहले जूस बनाओ फिर उसको पियो? नहीं, इस कथा को पीने की ही आज्ञा दी गई है। अच्छा एक बात सुनो, हमारे कान कहां हैं? कान पकड़ के बताओ। अच्छा एक लीला सुनाऊं, छोटी सी लीला। जब लाला 1.5 वर्ष के हो गए तो यशोदा मैया लाला को पढ़ावे कभी कभी, लाला जे आंख हैं तो ठाकुर जी आंख पकड़े, लाला जे नाक है, जे हाँ भैया, लाला जे जीभ है, जे होठ हैं, जे हाथ हैं, जे पैर हैं, जे कान हैं, जे केश हैं, जे वस्त्र हैं, ऐसे ठाकुर जी को याद कराती है मैया। छोटे छोटे बच्चे जब थोड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं तो माताएं आजकल बोलती आइस दिखाओ, आइस दिखाओ, आइस कहाँ है? बच्चे करते हैं टंग दिखाओ, अपनी अंकल को टंग दिखाओ, तो टंग निकालते हैं। तो ऐसी यशोदा मैया भी लाला को सिखाती है। और जब ठाकुर जी, और चलते फिरते मैया पूछती रहती लाला तेरे हाथ कहाँ हैं? तो कभी कभी ठाकुर जी पैर पकड़ लेते, अरे ना लाला दारी के जे पाम है, जे हाथ। अच्छा मैया जे हाथ। जब ठाकुर जी सीख गए तो यशोदा मैया बोली अब मेरो लाला सीख गए हो। तो जैसे बालक सीख जाते, माओं की इच्छा रहती है अब सबको पता चले। तो मैया ने एक दिन सब ब्रज की गोपी बुला ली, बोले मेरो लाला सब जान गए हो, तुम कोई भी अंग पूछ लो वही अंग बताए दे। अच्छा, चारों तरफ गोपियां बैठी हैं, बीच में छोटे से गोपाल जी बैठे हैं, और कोई गोपी पूछे लाला तेरी आंख कहाँ है? तो छोटे से गोपाल जी ऐसे ऐसे करें, सब ताली बजा, अरे लाला को पता चल गई आंख कहाँ है। अच्छा लाला तेरे पाम कहाँ है? सो ठाकुर जी अपने पाम पकड़े, ये रहे मेरे पाम। अच्छा लाला तेरी उंगली कहाँ है? सो ठाकुर जी ऐसे ऐसे करें उंगली। लाला तेरी नाक कहाँ है? सो ठाकुर जी ऐसे करें नाक। अच्छा लाला की जीभ कहाँ है? सो ठाकुर जी अपनी जीभ निकालते हैं। एक चतुर गोपी बैठी, वहां ने मन में सोची मैं ठाकुर जी से कहूंगी लाला तेरे कान कहाँ हैं, और जैसे ही लाला अपने कान पकड़ेगो सो ही हम कहेंगे अच्छा लाला हमने क्षमा किया, तू कान मत पकड़े। लेकिन ठाकुर जी तो सब जानते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। ठाकुर जी तो सबके हृदय की जानते हैं। तो एक गोपी बड़ी चतुर बैठी थी, और उसने कही सब पूछ लें उसके बाद मैं कान पूछूंगी, और जैसे ही लाला कान पकड़ेगो सो ही मैं दोनों हाथ से क्षमा कर दूंगी, और लाला क्षमा किया, कान मत पकड़े। तो वो गोपी अंत में बोली लाला तेरे कान कहाँ हैं? सो ठाकुर जी उसकी ओर देखें, बता बता लाला कान कहाँ है, कान कहाँ है? यशोदा मैया दूर से लाला मैंने तुमको बताई ना कान कहाँ है, कान कान कहाँ है, कान ऐसे करके इशारों कर रही हैं। लेकिन ठाकुर जी तो वाकई मन की जाने। सोई ठाकुर जी उठे। अब वो गोपी बोली लाला को तो पता ही ना है वाकई कान का। अरे यशोदा मैया तुम्हारो लाला ना जाने कान कहाँ है। ठाकुर जी वही गोपी के पास गए और वही के कान पकड़ के बोले ये रहे कान। मैं अपने क्यों पकड़ूं, मैं अपने कान क्यों पकड़ूं? और वाके कान पकड़ करके बातें बोले चल तो कुछ क्षमा कियो। ऐसे ठाकुर जी मधुर मधुर लीला करें, इसीलिए तो मधुराधिपते अखिलम मधुरा। तो कान कहां हैं आप सबके? चलो क्षमा कियो कोई बात नहीं। तो ये कान है। श्रीमद् भागवत के 2 स्कंद में एक बहुत सुंदर श्लोक है। 2 स्कंद में कहते हैं कि हमारे कानों की आकृति कैसी है कि पिबंत ये भगवत आत्मनः सता कथामृतम श्रवण पुटेषु संभृतम पुनन्ति ते
विषय विदूषिताशयम् ब्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी बात है, श्रवण पुटेषु संवृतम। इधर देखो, यहां देखो, यहां देखो, कथा सुनो, हमको देखो। कान ये हैं, परंतु सुना इनसे नहीं जाता। सुनने वाला यंत्र अंदर होता है, सुनने वाला पर्दा हो चाहे यंत्र हो। कभी भगवान ना करे कान कट जाएं तो क्या सुनाई नहीं देगा? सुनाई देगा। तो कभी सोचा कि इसको बनाने की क्या जरूरत थी? फिर इसका कोई औचित्य नहीं है। कुंडल पहनने के लिए बनाया बस। हमारे पिताजी कहते हैं चश्मा पहनने के लिए बनाए। यदि कान नहीं होते तो यहाँ कील ठुकवानी पड़ती सबको, उस पर चश्मा टांग के चलते। बाकी इन कानों का कोई काम नहीं है। कुंडल पहनने के लिए हम लोग कान बनवाए हैं या चश्मा पहनने के, जो भी। बाकी इस आकृति का कोई और औचित्य है? हाँ, औचित्य है। क्या? संकेत, संकेतात्मक औचित्य है इन कानों का। और हमारे सर्वांगीण अंग में केवल कान ही हैं जो संकेत के लिए बनाए गए हैं। किस संकेत के लिए? भगवान ने दो दोने दिए हैं, दो कटोरी दी हैं। और कटोरी अगर मिली होए तो उसमें रस भर लीजिए। कटोरी खाली है तो हवा का झोंका आएगा, दोना खाली है तो उड़ जाएगी। इससे पहले क्या करो, जब भंडारे में जाते हैं ना, तो जब तक परोसने वाला आता नहीं, कई लोग ऐसे बैठे रहते हैं, आमरस डाल जाओ, उड़ रहे हमारे दोना, कभी उड़ के उधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, उसको पकड़ के बैठे रहते हैं। कई लोग उन दोनों को लेकर के एक के ऊपर एक धर के उनको जेब में धर लेते हैं। जैसे जैसे सामग्री आती है एक एक दोना जेब से ही निकालते हैं। भंडारे में भी बड़ा आनंद आता है। ठीक वैसे ही हम आप सबको परोसने के लिए दो दोने दिए ठाकुर जी ने। इनका कोई और काम नहीं है, ये दो दोने हैं। लेकिन आज तक इनमें कोई रस हमने भरा नहीं। एक दिन आएगा जोर का झोंका, उड़ा ले जाएगा हमको। वो झोंका आवे उससे पहले पहले क्या करो? बोले कृष्ण राम रस से इन दोनों को भर लीजिए। और इन दोनों को भर के पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भागवत की कथा को पियो, खूब पियो। राजवंश की रानी पी गई एक बूंद इस रस का, भैया रे एक बूंद इस। राजवंश की रानी पी गई एक बूंद इस रस का, भैया रे एक बूंद इस रस का। बन बन डोले शाम दीवानी, बन बन डोले शाम दीवानी, हे बन बन डोले शाम दीवानी, बन बन डोले शाम दीवानी। मान छूटा अपयश का, भैया रे मान छूटा अपयश का। हो कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, हो कोई पीवे, हो कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा है, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे। कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, हो कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, हो कोई पीवे, कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे।
कबीरा, मन हरि पाछे डोले भैया रे, मन हरि पाछे डोले भैया रे, मन हरि पाछे डोले। कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जहाँ नस नस पार्थ की बोले भैया रे, नस नस पार्थ की बोले भैया रे, नस नस पार्थ की बोले। ओ चाख हरी रस मगन नाचते, चाख हरी रस मगन नाचते, चाख हरी रस मगन नाचते, चाख हरी रस मगन नाचते। सुख नारद शिव भोले भैया रे, सुख नारद शिव भोले भैया रे, सुख नारद शिव भोले भैया रे, सुख नारद शिव भोले। हे भर भर पी गई ब्रज की गोपी, भर भर पी गई ब्रज की गोपी, भर भर पी गई ब्रज की गोपी, भर भर पी गई ब्रज की गोपी। तब सुंदर तम पिय पाया नाम रस, कृष्ण रस नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे। ओ कोई पीवे कोई पीवे, कोई पीवे हो कोई पीवे, कोई पीवे कोई पीवे, कोई पीवे हो कोई पीवे, कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा है, नाम रस मीठा रे, राम रस मीठा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतनी संख्या में आप लोग हो कि अगर एकजुट होके गाओ तो तनिक तनिक वृंदावन तक आवाज पहुंच जाएगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। कोई पीवे कोई पीवे, कोई पीवे हो कोई पीवे, कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा है, नाम रस मीठा हो, राम रस मीठा है। श्री राधा वल्लभ लाल की। ऐसा लग रहा है कि आगरा बारे इनको 7 दिना में 7 किलो वजन तो कम है जाएगा। इतनी गर्मी में आप लोग ऐसा नृत्य करें, करताल बजामें, कैलोरीज तो बर्न होती ही है ठाकुर जी के नाम गावे में। लेकिन दोनों काम है रे, पतरे भी है जाओगे, ठाकुर जी भी मिल जाएंगे। नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा है। ओ नामदेव रस पिया रे अनुपम, सफल बना ली काया भैया रे, सफल बना ली काया भैया रे, सफल बना ली काया।
हाँ कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, हाँ कोई पीवे, कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे। राम रस मीठा है, नाम रस मीठा रे। राम रस मीठा है, नाम रस मीठा रे। राम रस मीठा है, नाम रस मीठा रे। राम रस मीठा है। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, राधे बोल राधे बोल राधे 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 बोल। राधे बोल राधे बोल राधे 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि। नाम रस नाम रस नाम रस मीठा रे। नाम रस मीठा रे। राम रस मीठा है, नाम रस मीठा रे। राम रस मीठा है, नाम रस मीठा रे। राम रस मीठा जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बोलो नाम महाराज भगवान की। भगवान के नाम बैठ जाओ सब लोग, जहां जगह मिले वहीं बैठ जाओ। हे कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे। नाम रस मीठा रे। राजवंश की रानी पी गई एक बूंद इस रस का, भैया रे एक बूंद इस रस का। आधी रात महल तज चल दी, रहा न मनवा बस का, भैया रे रहा न मनवा बस का। गिरधर की दीवानी मीरा, गिरधर की दीवानी मीरा, गिरधर की दीवानी मीरा, गिरधर की दीवानी मीरा। तहाँ ध्यान छूटा अपयश का, नाम रस मीठा रे। नाम रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे। कृष्ण रस मीठा रे। ओ कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, हाँ कोई पीवे, कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे। नाम रस मीठा रे। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो, रसिका भुवि भावुका। भागवत की इस रस कथा को पियो। पिबत भागवतम, इसलिए अब पीने का अभिप्राय क्या है? पी हुई वस्तु तुरंत असर करने लगती है। अच्छा, आज हमको एक समाचार और मिला कि महाराज जी थोड़ा कह दीजिएगा कि कथा में सब लोगों को पानी
प्लास्टिक का बहुत जो है, आप लोग जब चले जाते हैं उसके बाद यहाँ इतनी प्लास्टिक हो जाती है। थोड़ा सा एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखिए। एक बोतल से ज़्यादा लोग पानी पीने का प्रयास कर लो। ज़्यादा बोतलें होंगी तो दिक्कत। लाला अभी रुक जा, बैठ जा, अभी ऐसे नहीं। तो इसका थोड़ा ध्यान रखिए। नहीं तो सबसे बढ़िया है घर से ही ले आओ थर्मस, ठंडा ठंडा पानी उसी में ले आओ, पीते रहो। हमको सच बताएं, बहुत दया आ रही है आप लोगों पे। जिस तरीके से आप लोग बैठे हैं, इतना मौसम गर्मी है, और फिर उसमें भी जब कीर्तन होता है तो फिर रोक नहीं पाते स्वयं को। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है 100 लोग तो उत्साह से उठते हैं, बाकी सोचते हैं अरे गर्मी में मरे, हम भी खड़े हो जाते हैं। लेकिन आगरा वाले बड़े उत्साह में। हमारे महाराज जी कह रहे थे ना, आप 3 घंटा भी अगर करते रहो 3 घंटा करेंगे। लेकिन आप सबका भाव है, अच्छा है। ये पिबत भागवतम का ये लक्षण है जो अभी दिख रहा है कि इतनी प्रतिकूल परिस्थिति है, और मुझे नहीं लगता कि यहां से निकलने के बाद कोई ऐसा कहता होगा अरे भाई बड़ी गर्मी, कल नहीं आएंगे, हम तो टीवी पे ही सुन लेंगे। नहीं, वो कहता ही होगा चाहे गर्मी लगे चाहे वस्त्र गीले है जाएं, चाहे कोई हमारा कुर्ता खींच ले, हम तो आमेंगे। लेकिन अभी तो कल नंदोत्सव होने वाला है। बल्कि लाला बैठ जा भैया, बीच कथा में ऐसे नहीं करते, अपराध होता है। हाँ, बाद में सुनेंगे, अंत में सुनेंगे तुम क्या कह रहे हो। तो कल की व्यवस्था थोड़ी सी और दिखवानी पड़ेगी। हमारे कपिल जी आदि सब देखें, पंडाल थोड़ा और बड़ा करवा दीजिए। अभी भी लोग खड़े ही हैं बाहर, और थोड़ी व्यवस्था हो जाए, और थोड़ा, अब हमको तो पता ही नहीं यहाँ जगह है कि नहीं, इधर उधर कहीं पे थोड़ा और चौड़ा हो जाए। क्योंकि अब ये तो 7 दिन तक बढ़ने ही वाले हैं। आगरा वालों में इतना प्रेम, हमको तो नहीं लगते थे आगरा वाले इतने प्रेमी होंगे। हमको तो आगरा वाले पेठा खावे वाले ही लगते थे। लेकिन ये तो हमारे श्री जी के खूब रसिक प्रेमी हैं सबरे, बहुत अच्छी बात है। और यही पिबत भागवतम का लक्षण है। भागवत जी पीने की आज्ञा दी गई। पिबत भागवतम का अर्थ क्या है कि सुनी हुई कथा वो तुरंत जीवन में उतरने लगे, क्योंकि पीते ही पीने वाली वस्तु असर करने लगती है। पानी पी लो तो तराई हो जाती है पेट में, जूस पी लो तराई हो जाती है, और उस जूस की जो पौष्टिकता होती है वो भी प्राप्त होती है। दूध पी लो तो जो भी आपके अंदर कमी, कैल्शियम आदि सब मिल जाता है। उल्टा चलो, मदिरा पी लो, पीते ही सिर घूमने लगे, नशा हो जाए। और थोड़ा अलग चलो, दवाई पी लो तो रोग ठीक होने लग जाता है। मतलब पीने वाली वस्तु बड़ी विशेष है। क्यों? क्योंकि भाई इस वस्तु का जिसने भी सेवन किया, मतलब जिसने भी पिया, असर तुरंत हुआ। चाहे पानी पिया, चाहे दूध पिया, चाहे दवाई पी, चाहे मदिरा पी। इसलिए श्री व्यास जी ने यहां पर भागवत जी को भी पीने की आज्ञा दी है, सुनने की नहीं। सुनी हुई बात भुला दी जाती है, सुनी हुई बात का विस्मरण हो जाता है, लेकिन पी हुई वस्तु तो तुरंत असर करती है। इसलिए कथा को पियो, सुनो मत। वो असर करने लगे, आपके अंदर दिखने लगे, लक्षणों में प्रकट होने लग जाए। बुरा नहीं मानिएगा, कई ऐसे श्रोता हैं जिनको मैं हर कथा में देखता हूं। यहां पर भी कई ऐसे श्रोता बैठे हैं जो हर कथा में आते हैं लगभग, और हर कथा में आने वालों में मैं विशेष रूप से देखता हूं परिवर्तन आ रहा है कि नहीं। जब लक्षणों में वो परिवर्तन नहीं आता है ना, तो लगता है कि कथा सुनते हैं, पीते नहीं। आगरा में भी 1-2 परिवार हैं जो हमारे परिचित के हैं, परिचय के हैं। उन परिवारों के बालक में जब वो लक्षण दिखते हैं ना, तो लगता है कि कथा सुनते नहीं है, पीते हैं।
धन से, ऐश्वर्य से, सब संपत्तियों से संपन्न होने के बाद भी ठाकुर जी की सेवा के प्रति दीनता, कथा के प्रति इच्छा, धाम के प्रति इतनी निष्ठा, ये कथा पीने वालों के लक्षण हैं कि उनके अंदर तुरंत घटने लग जाए। इसलिए कथा को पियो। पिबत भागवतम रसमालयम। पियोगे तो ठाकुर जी उस रूप में मिलेंगे। हमारे व्रजमंडल में कई ऐसे महापुरुष हैं जो कथा सुनते नहीं है, कथा को पीते हैं। कोई भी घटना होती है, कोई भी क्रिया होती है, कोई भी व्यवस्था होती है, उसमें तुरंत उनके मन में यह भाव आ जाता है कि नहीं नहीं, ये आचार्यों ने कथा में मना किया है, या ये आचार्यों ने कथा में इसको करने के लिए कहा है, या हमें करना है नहीं कर। कथा से ही उनका आकलन हो जाता है करने ना करने का। पिबत भागवतम रसमालय। कथा को पियो। आपको क्या लगता है गीता भगवान ने केवल अर्जुन को सुनाई थी? ना, बहुत लोग सुन रहे थे, लेकिन सब सुन रहे थे, अर्जुन पी रहा था, इसलिए अर्जुन जीत गया, बाकी के सब हार गए। इसलिए कथा को पियो। वो घटने लगे आपके व्यवहार में, आपके विचार में, आपकी शब्दावली में, आपके उठने बैठने, खाने पीने, चलने फिरने, सारी स्थितियां आपकी परिवर्तित हो जाएं तो समझ में आता है कि कथा को पी रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं। मीराबाई के यहां पर एक जोशी जी नाम के ब्राह्मण थे जो कथा सुनाने के लिए जाते थे। छोटी सी थी मीराबाई, 4 साढ़े 4 साल की, और उनके दादाजी राव दूदा, उन्होंने एक जोशी जी को कह रखा था कि आप जब जब मेड़ता आते हैं तो कथा सुनाने आया कीजिए। पूरा राज परिवार बैठ करके कथा सुनता था। तो कथा पूरी होने के बाद में वो जोशी जी कहते थे, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लो। कोई भी नहीं पूछता था, मानो सब ज्ञानी हैं, सबको याद हो गया। अकेली छोटी सी 4.5 साल की मीराबाई एक दिन खड़ी हो गई, मुझे पूछना है। तो जोशी जी व्यास मंच पर बैठे बैठे बोले, अरे मीरा, तुझे पूछना है? बोले हाँ, क्या बात है? तो जो ग्रंथ है मीराबाई के चरित्र का, उसमें लिखा है कि जोशी जी ध्यान नहीं दे रहे थे मीराबाई क्या बोल रही है। बोले छोटी सी लाली है, क्या बोलेगी? अपनी पोथी समेटने लगे। हाँ हाँ मीराबाई बताओ क्या बात है, क्या पूछना है? मतलब जैसे ज्यादा कंसर्न नहीं था उनकी तरफ। और मीराबाई क्या पूछती हैं? बोले जिनकी कथा आप हर महीने हमको सुनाने के लिए आते हो मेड़ता में, ये व्यास मंच पे बैठ के जिन कृष्ण की आप कथा सुनाते हो, ये मुझे कब मिलेंगे? जोशी जी स्तब्ध रह गए। ये प्रश्न किसी ने नहीं किया। जोशी जी उसकी ओर देखे, पूरा परिवार हंस रहा, राजवंश परिवार सब हंस रहे हैं। राव दूदा जी सिर्फ हाँ, मीरा मिलेंगे ना, क्यों नहीं मिलेंगे? और मिलते क्यों नहीं? मिल गए ना। नहीं नहीं दादा, मैं मजाक में नहीं कह रही हूं, ये रोज कथा सुनाते हैं और इनकी कथा सुन के मुझको उनकी बड़ी याद आती है, पर वो मिलते नहीं है, इसलिए मैं पूछ रही हूं वो कब मिलेंगे। तो जोशी जी व्यासपीठ पर ही बैठे बैठे मीराबाई को बुलाते हैं, इधर आओ, और भागवत जी की माला लेकर के मीराबाई के गले में पहना के कहते हैं, तुझे मिलेंगे कि नहीं ये मुझे नहीं पता, पर तेरे कारण बहुतों को मिलेंगे, ये मैं कह सकता हूं। पिबत भागवतम रसमालयम। कथा रस को हम लोग सुनते हैं, पीते नहीं। इसका मतलब एक प्रमाण तो मिल गया मीरा चरित्र से कि कथा रस को पीने वाला वो व्याकुल हो जाएगा ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए। अभी हम व्याकुल नहीं है। व्याकुलता बहुत चीजों की है, ठाकुर जी की नहीं है। धन की व्याकुलता है, कमाना है, कमाना है, कमाना है तो सुबह 4 बजे उठते हैं, कमाना है तो धूप में भागते हैं, कमाना है तो लाखों खर्च करके फ्लाइट पकड़ के विदेश जाते हैं,
कमाना है तो वहां से बिजनेस स्टार्टअप करते हैं। उसके लिए व्याकुल हैं हम। व्याकुल हैं तो प्रियतम प्रियतमा को प्राप्त करने के लिए सबसे लड़ जाता है, लेकिन व्याकुलता ठाकुर जी की प्राप्ति की नहीं है। और वो व्याकुलता कथा रस पीने से ही आएगी। इसको पियो। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर हो। और कितना पियो? बोले मुहुर हो रसिका भुवि भावुका। पीते रहो पीते रहो पीते रहो। आगरा में सुन ली 6 तारीख को कथा पूरी हो गई तो तृप्त यदि हो गए, 6 तारीख को अगर आप तृप्त हो गए तो आपने कथा पी नहीं। वैसे कोई होता नहीं है, 1-2 लोगों को छोड़ के। कथा जब विश्राम होके जाती है ना, बहुत लोग रोते हैं, बोले कि अभी तो ऐसा लगा कि शुरू ही हुआ था, खत्म भी होगा, विश्राम हो गया। अतृप्ति बनी रहे तो समझो कथा पी है। 7 तारीख से वृंदावन में कथा है, पहुंच गए वृंदावन और महाराज जी मन नहीं लग रहा था, हुआ यही सुनेंगे। 40 मिनट रोज आप ड्राइव करके आए, अब हम आएंगे वृंदावन। अतृप्ति बनी हुई है। अतृप्ति इस बात का प्रमाण है कि आपने कथा को पिया है। और फिर 7 दिन वहां सुनने के बाद भी व्याकुल बैठे, बोले अब कहीं कहाँ हमें और सुनना है। अगली कथा में फिर पहुंच गए। और केवल हमारी में नहीं, इतने वक्ता हैं भागवत के जिनकी कथा से कृष्ण प्रिय लगते हो, उनकी कथा सुना करो। जिनकी कथा से व्यक्ति प्रिय लगता हो, बोलने वाला प्रिय लगता हो, उनकी कथा मत सुनना। जिनकी कथा से कृष्ण प्रिय लगते हो, जिनकी कथा से धाम प्रिय लगता हो, जिनकी कथा से नाम प्रिय लगता हो, जिनकी कथा सुनने के बाद ठाकुर जी प्रिय लगते हो, उनकी कथा सुनो। पिबत भागवतम रसमाल मुहुर हो। पीते रहो। और दोनों के लिए कहा गया रसिका भुवि भावुका। रसिका मतलब जो पहले से सुनते आए हैं वो और सुनो, और भावुक जो नए नए श्रोता बने वो भी सुनो, सब सुनो। इस प्रकार भागवत जी के 3 मंगलाचरण कहे गए। 88,000 सौनकादि ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठे हैं और श्री सूत जी महाराज उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। 6 प्रश्न किए। किम श्रेय शास्त्र सारः क स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म के अवतारश्च धर्मः कम शरणम गतः। 6 प्रश्न किए और श्री सूत जी महाराज उत्तर देते हुए अब कहना प्रारंभ करते हैं। स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति अदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। बहुत सुंदर बात। यहां पर परम धर्म का निरूपण किया। सब लोग ध्यान से सुनिएगा। धर्म और परम धर्म, इन दोनों में अंतर क्या है? सुबह उठ करके मंदिर जाते हैं, धर्म है। शंकर जी पर जल चढ़ाते हैं, धर्म है। हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, धर्म है। हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं, धर्म है। माता पिता को प्रणाम करते हैं, धर्म है। अपने कारोबार के लिए निकलते हैं, पढ़ाई के लिए निकलते हैं, जॉब के लिए निकलते हैं, बिजनेस के लिए निकलते हैं, सब धर्म है। तो फिर परम धर्म क्या है? तो परम धर्म के लिए यहां लिखा गया सवै पुंसाम परो धर्मो। सभी प्राणी मात्र का परम धर्म क्या है? बोले यतो भक्तिर अदोक्षजे। अदोक्षज भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति करना। सुबह उठ करके मंदिर में जाते हैं, लाइट ऑन करके ठाकुर जी को स्नान ध्यान करा के भोग लगा के चले जाते हैं, धर्म है। पर सुबह उठते हैं, मंदिर में जाने से पहले बाहर दरवाजा नॉक करते हैं, भीतर धीमे से प्रवेश करते हैं, लाइट नहीं जलाते, दिया जलाते हैं, धीमे धीमे कोई पद गाते हैं, हाथ में इत्र लगाते हैं, ठाकुर जी की रजाई के भीतर हाथ दे करके ठाकुर जी के चरण दबाते हैं, और कोई पद गा करके उठते पट दूध पियो, उठते ही ठाकुर जी को दूध पिलाते हैं, लड्डू खिलाते हैं। लाला उठ गए, थोड़ी देर आंख मीड़ लो, आंख मीड़ देते हैं, फिर वस्त्र पहनाते हैं, उसके बाद आरती करते हैं। ये परम धर्म है। अब दोनों में अंतर क्या है? वहां केवल नियम का पालन किया जा रहा है कि सुबह 6 बजे उठना है, लाइट जलानी है, ठाकुर जी उठाने, आरती करनी, भोग धरना, जाना है।
और यहां प्रेम का पालन किया जा रहा है। लाला हैं, सीधे लाइट जलाएंगे तो आंखों पे चौंधा पड़ेगा। कोई घर का बालक सो रहा हो, सीधे उसके कमरे की लाइट जलाओ तो मम्मी क्या बात है, सीधे जो खोल देती हो, धीमे से आया करो। प्रेम में उसकी गतिविधि का ध्यान रखा जाता है। कई माताएं मुझे याद आ गई पता नहीं कहां से, हमारे परिवार की एक माता जी, वो सीधे अपने बालकों को गाली देते हुए ही उठाती है। अरे उठ जा निपूते, उठ जा पड़ो भयो है। अरे सूर्य देवता चिंगाड़ रहे हैं आकाश में, तो उठ जा, नेक दर्शन दे दे बाहर निकल के। वो बालक कहते अरे माँ क्या आप सुबह सुबह भी प्रेम से तो बोला करो। और कई बालकों की माताएं वो जाती हैं, धीमे धीमे जाएंगी, पायल की भी आवाज नहीं आवे, बालक को पता नहीं चले, धीमे से जाएंगी, फिर रजाई के बाहर से ही चरण दबाएंगी धीरे धीरे। लाला राजकुमार, अरे मेरो प्राण प्यारो उठ जा, तेग चल स्कूल को समय है गयो, लाला उठ जा। नहीं माँ मुझे नहीं जाना। अरे जाएगा नहीं तो पढ़ेगा कैसे, और पढ़ेगा नहीं तो फिर रिक्शा चलाना पड़ेगा, उठ जा। तो दो तरीके हैं ना, भक्त दोनों हैं, मां दोनों हैं, पर एक मां केवल कर्तव्य का पालन करती है, बालक को उठाना है भेजना है, पर एक मां प्रेम का पालन करती है। तो जो केवल कर्तव्यनिष्ठ हैं वो धार्मिक हैं, लेकिन जो प्रेमनिष्ठ हैं वो परम धार्मिक हैं। अरे दूध भी सीधा परोस नहीं देते हैं, दूध में भी इलायची डाल के लाएंगे। अभी गर्मी चल रही है, गरम गरम दूध नहीं पिलाएंगे, थोड़ा ठंडा दूध कर लेंगे, दूध को फेंट फेंट के ठंडा कर लेंगे, थोड़ा पीने लायक हो जाए उसको थोड़ा अपने अंग पे डाल के देंगे, नहीं गर्म नहीं है, अब लेकर के जाएंगे चांदी के गिलास में दूध करके फिर उठा, मतलब एक विधा है उठा ठाकुर जी को सेवा करने की। अब श्री जगन्नाथपुरी में सुबह सुबह ठाकुर जी के सन्मुख बड़े बड़े शीशा रख दिए जाते हैं, और शीशा रख करके जब शीशा में ठाकुर जी दिखने लगते हैं तो शीशा पे ही पानी डालते हैं, ना लिए जय जय स्नान है गयो, शीशा में ही स्नान हो गया। अब ये भी तो एक प्रेम लक्षण है कि हम सीधे लाला है छोटो है, रोज रोज नवावेंगे तो जुकाम है जाएगो, तो ठाकुर जी के प्रतिबिंब को स्नान करा देते हैं। पर आप लोग मत करना ऐसा, महाराज जी बता के गए थे। वैसे इतनी गर्मी हो रही है अब तो 2-2 3-3 बार लोग नहा लेते हैं, पर कई सर्दियों में कहीं ऐसा करो शीशा पे जाके हो गए स्नान। जगन्नाथ जी भी तो ऐसे ही नहाते हैं, हम भी ऐसे नहा के चले जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं करना। सीधी बात, हम क्या समझाना चाहते हैं, केवल भक्ति करने वाला धार्मिक है, नियम का पालन करने वाला धार्मिक है। अरे महाराज जनवरी दिसंबर का महीना कड़ाके की कोहरे पड़ रहे हैं और सुबह सुबह 5 बजे घर के बड़े बूढ़े ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ठंडा ठंडा जल टोंटी का भर करके ले गए, शंकर जी पे जाके चढ़ा दिया, और जाकर के महाराज हाथों में 5-5 चूड़ियां पहनी है, उसी से शंकर जी मल दिए और शंकर जी पे ऊपर। अच्छा एक बात, पंचामृत अभिषेक जो लोग कराते हैं, दूध डालिए, घी डालिए, शहद डालिए, दही डालिए, फिर जब शक्कर की बारी आती है उसमें ये चीनी मत डाला कीजिए, या तो बूरा का प्रयोग करो या वास्तविक खांड की शक्कर, ठाकुर जी को लगना नहीं चाहिए। मैं भी कहीं कभी कभी जाता हूं तो शक्कर होती है ना, वो चीनी होती है, तो मैं कहता हूं एक ही दे दीजिए, मुझे पूरी मत नहीं चढ़ानी। बोले ये तो विधान है, मैंने कहा इसका विधान नहीं है। अरे विचार तो करो, उनके भी आंख नाक मुंह है, आप चीनी डाल करके जब रगड़ा करोगे तो कितने खोंचे पड़ते होंगे, लेकिन लोग विचार नहीं करते। जहां विचार ना करके केवल नियम पालन किया जाए वो धर्म है, लेकिन वहां एक एक बात का ध्यान रखा जाए, एसी लगाओ, कूलर लगाओ। अभी जैसे गर्मी बहुत बढ़ गई तो संपन्न है तो ठाकुर जी के मंदिर में एसी है, संपन्न नहीं भी हैं तो ठाकुर जी के मंदिर में बढ़िया छोटा कूलर है, उसमें पानी भर देते हैं। जय जय जैसे हमें वैसे हमारा मंदिर है। और संपन्नता उसमें भी कमी है तो बढ़िया खस मंगा लो, बहुत बढ़िया उपाय बता रहे हैं, खस मंगाओ और खस की बढ़िया टाट बनाओ, ऐसे ऊपर ऐसे मंदिर जो हो उसमें खस की टाट में ठाकुर जी को गीला खस कर दो, बिल्कुल पंखे वगैरह सब बंद कर दो, और खस की टाट में बढ़िया इत्र लगा के गीला करके ठाकुर जी को बैठा दो। और
वो एक दुकान पे मिल जाएगा, फुसफुस वाला आता है ना पानी, उसमें भरा रहता है, उसमें पानी भर के 1-8 घंटे में उसमें खसकी टाट में ऐसे फुसफुस कर दिया करो, ठंडी रहती है ठाकुर जी को। ये क्या है? ये प्रेम लक्षणा भक्ति है। इसमें क्या होता है? ये परम धर्म है। सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे। अदोक्षज भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति करने वाला भक्त वो परम धार्मिक है। इसलिए धर्म नहीं, अब परम धर्म। धर्म बहुत कर ली, अब थोड़ा परम धर्म में आइए, अब थोड़ा विचार करना प्रारंभ कीजिए, ठाकुर जी के सुख का विचार करने लगिए। फिर धार्मिक व्यक्ति केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहता है ठाकुर जी से, लेकिन परम धार्मिक व्यक्ति ठाकुर जी की इच्छा पूछता है। आप जो चाहोगे वो हम करेंगे, आप जैसे चाहोगे वैसे हम करेंगे। कोई उपलब्धि मिल गई तो ठाकुर जी की कृपा, कोई उपलब्धि नहीं मिली तो ठाकुर जी की कृपा। हाथ ठीक है तो ठाकुर जी की कृपा, फ्रैक्चर हो गए तो ठाकुर जी की कृपा। हर स्थिति में ये परम धार्मिक के लक्षण है। तीसरा, परम धार्मिक व्यक्ति उनको पाषाण नहीं मानता, उनको धातु नहीं मानता, वो ठाकुर जी हैं, लाला हैं मेरे, इसी भाव से उनकी सेवा करता है। यही परम धर्म है। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे अहै तुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदते। नामदेव जी महाराज, उनके नाना जी श्री वामदेव जी महाराज, सब लोग इधर देखो, ठाकुर जी की सेवा करते थे। तो तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे, अपने दोहित्र नामदेव जी को बोल गए, मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं, तुम ठाकुर जी की सेवा करना। नामदेव जी को तो बड़ा चाव रहता था। अच्छा, छोटी अवस्था में बच्चों का मंदिर में ही मन लगता है, आपने देखा ही है। छोटी अवस्था में पूरे घर में सबसे प्रिय स्थान बच्चों का कौन सा होता है? मंदिर। घंटी अच्छी लगती है, ठाकुर जी अच्छी लगते हैं, वहां बैठ के दादा दादी नाना नानी पूजा करते अच्छे लगते हैं। घर के बड़े लोग सब सो रहे हैं उल्टे पड़े बिस्तरों पर, और बच्चे कहाँ हैं? नानी नाना की गोद में बैठ के ठाकुर जी की सेवा करवा रहे हैं, अभिषेक करवा रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, आरती में ताली बजा रहे हैं। अधिकतर बालक अपने अपने हाथों की गतिविधि में सबसे पहले ताली बजाना सीखता है। अधिकतर बालक, उससे घर के नाम बुलवाओ, घर की स्टोरी कुछ नहीं बोलो, भगवान नाम बुलवाओ, तुरंत बोलने लग जाता है। लेकिन धीरे धीरे मंदिर से, नाम से, कीर्तन से सबसे दूर हम करते हैं उसको। और फिर जब 16 साल का हो जाता है, फिर मंदिर सबसे बुरा लगता है उसको। दादी बैठी रहो, आप मम्मी आप जाओ, मुझे क्या करना है, बस। फिर हम रोते हैं, ये बिल्कुल कथा नहीं सुनता, बिल्कुल भजन नहीं करता। अरे हमने ही दूर किया उसको, बाल्यकाल में नहीं था ऐसा। तो ऐसी प्रेम लक्षणा भक्ति करो। तो श्री नामदेव जी का मन तो बहुत होता था सेवा का, लेकिन दादाजी सेवा करने नहीं देते थे। समय आया, दादाजी तीर्थ यात्रा के लिए गए, 3 दिन के लिए जाना था। तो नामदेव जी से कह गए तुम सेवा करना, और सुनो सेवा में कुछ ज्यादा नहीं करना, ठाकुर जी को भोग लगा देना बस, ठीक है। वामदेव जी चले गए, नामदेव जी के हाथ में आई सेवा, थाली लेकर के रसोई से सीधे ठाकुर जी के पास गए, सन्मुख रखा, पूरन पोड़ी बनी है, बढ़िया सब्जी साग बने हैं, सब बने, पाव नाथ। ठाकुर जी खड़े हैं, पांडुरंग विठल भगवान। नामदेव जी बोले जय जय पाओ, ठाकुर जी खड़े हैं। इतनी देर हो गई, आप पाते क्यों नहीं है? पाइए ना नाथ, पाइए पाइए। रोने लगे, नहीं पा रहे हैं ठाकुर जी। तो नामदेव जी को यह लगने लगा कि इनको वामदेव जी की ही सेवा अच्छी लगती है, मेरी अच्छी नहीं लग रही है, और इस विरह में रोने लगे, चरण दबाने लगे, हाथ दबाने लगे। नाथ पा लीजिए ना, मैं कल और अच्छा बना लाऊंगा, आज पा लीजिए ना। ठाकुर जी जब नहीं पाए तो श्री नामदेव जी छोटे से छुरी लेकर के आ गए, और छुरी ला करके अपनी गर्दन पर रखी, बोले या तो पाओ नहीं तो गला काट लूंगा अपना। इतने में ही ठाकुर जी प्रकट हो गए, छुरी पकड़ी, बोले 2 घंटे में प्रकट होता हूं क्या मैं? 2-2 साल तपस्या करनी पड़ती है तब जाकर के प्रकट होता हूं।
नामदेव जी बोले अब हो गए हो तो प्रसाद पालो, पालो। ठाकुर जी प्रकट हो गए। विठल भगवान बोले बड़ा विचित्र भक्त है। इसी कलिकाल में 2 घंटे में भगवान प्रकट हो गए नामदेव जी के लिए। प्रसाद पाए। नामदेव जी बोले सुनिए जा रहे हैं आप? बोले हाँ अब जा रहा हूं, और भी तो भक्त बुलाते हैं मुझे। बोले ठीक है चले जाइए, समय से फिर आ जाइएगा, नहीं तो छुरी रखी है मेरे पास। ठाकुर जी बोले हमको धमकी दे रहे हो? बोले चाहे जो समझिए, हमको चाहिए जब तक नाना जी नहीं आ रहे, हमारी थाली एज इट इज वापस नहीं जाएगी, सब कुछ पाएंगे आप। ठाकुर जी 3 दिन तक रोज प्रकट होते और नामदेव जी की प्रसादी पाते। 3 दिन बाद जब वामदेव जी लौट करके आए तो बेटा कैसी रही सेवा? बोले सब बढ़िया है। अच्छा लाओ लाओ प्रसाद थाली लेके आओ, भोग लगाऊं। प्रसाद थाली भोग लगाई तो नामदेव जी भारी खड़े थे। वामदेव जी थोड़ी देर बाद थाली लेकर के वापस जाने लगे तो नामदेव जी बोले नहीं पाया? बोले हाँ भोग लग गया ना। वो कहाँ, रोटियां वैसी रखी हैं, दाल चावल सब कुछ वैसा ही रखा है, कहाँ पाया? बोले ठाकुर जी ऐसे ही पाते। बोले मेरे में नहीं पाते, मेरे में तो पूरा खाते थे। ठाकुर जी बोले अरे बाबड़े तेरे लिए खा, उनको क्यों बता रहा है? उनको भी बता रहा है, मेरे में तो पूरा पाते थे, एक एक सामग्री पाते थे। लाओ मुझे थाली दो, मैं खिला के आता हूं। भीतर लेकर के गए, ठाकुर जी के सामने रख दी। वामदेव जी खड़े खड़े हंस रहे हैं। बोले पाएंगे ही नहीं। बोले पाएंगे कैसे नहीं? ठाकुर जी की ओर देखा, नहीं पाओगे? ठाकुर जी खड़े हैं। अभी रुकिए नाना जी, फिर से छुरी लेके आए, अपने गले पर पाओ। ठाकुर जी प्रकट हो गए और वामदेव जी देखने लगे। ठाकुर जी बोले कैसा है ये रोज छुरी रखता है गले पे कि प्रसाद पाओ। वामदेव जी बोले छुरी हुरी छोड़ो नाथ, पहली बार दर्शन हुए आपके, प्रत्यक्ष प्रणाम करूं आपको, वंदन करूं। तो ये सब बात आप मत करना ऐसा। ठाकुर जी कहेंगे सुनी सुनाई बात कर रहे हो, अपने मन से करते तो मानी जाती ना। सुन के आ गए हो, कथा में कर रहे हो उसका, और करोगे भी नहीं, पता है, करना भी मत। करोगे आप और पुलिस ढूंढेगी हमको, कौन सुना के गया था कथा। करना नहीं है ऐसा। नवीन भाव सोचिए ना, कुछ और अच्छा सोचिए ना। ठाकुर देखो प्रेम लक्षणा भक्ति में सोचा जाता है, विचार किया जाता है। जैसे एक प्रेमी अपने प्रेमी को नित्य सरप्राइज देने के सोचता रहता है, आज क्या करूं, आज क्या दूं, आज क्या करूं, वो खुश हो जाए। ऐसे ही रोज सोचो। और ये तो अधिक मास चल रहा है, इसमें तो नित्य सेवा होती है ठाकुर जी की। सारे उत्सव होते हैं साल भर के, हम तो कर नहीं पाए कथाओं की व्यस्तता के कारण। इसलिए 7 से जो 13 वृंदावन में कथा है, उसमें 9 से 13 मतलब 7 और 8 छुट्टी है, 9, 10, 11, 12, 13। बाकी के 5 दिन गिरधर लाल जी के उत्सव है। नौका विहार, जल विहार, फूल मंडली, रथ यात्रा, चंदन यात्रा, सब उत्सव करेंगे ठाकुर जी के। ठाकुर जी को भी अच्छा लगता है, और उसमें भी कुछ नवीनता करो। अब देखी दिखाई किसी की सेवा उसी को आप कर दो ना, कुछ अलग करने का प्रयास करो। यही तो प्रेम लक्षणा भक्ति है, यही परम धर्म है जो ठाकुर जी को रिझाने के लिए किया जाता है। धर्मस्वनिष्ठितः पुंसां मतो निःश्रेयसाय मे। धर्मस्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादधेदधिरतिं श्रम एव हि केवलम्। नोत्पादयेदधिरतिं श्रम एव हि केवलम्। नित्य कथा सुनिए, नित्य सत्संग करिए, नित्य वार्ताओं में जाइए, नित्य भगवत वार्ता सुनिए, और उस वार्ता में, कथा में, सत्संग में बैठ करके अपनी मन की स्थिति को परखिए। एक बात बताएं, कथा का जो स्थान है ना, वो इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी आपसे कितना प्रेम करते हैं। आप कहोगे कैसे? जैसे कथा चल रही है, अब गर्मी तो हो रही है, लेकिन आप गर्मी भूल गए, आगे कौन, पीछे कौन, इधर कौन, इधर कौन, सब भूल गए।
देहाभिमान शून्य होकर के कथा में बड़े प्रेम और भाव से श्रवण कर रहे हो, इसका मतलब ठाकुर जी आपसे अति प्रीति करते हैं। लेकिन कथा में हर 2 मिनट में कभी पैर दर्द कर रहा है तो पैर सीधे कर लिए, कभी कमर टेक लगा ली, थोड़ा पानी पी लिया, पंखा कर रहे हैं, और राम गर्मी हो बहुत देर हो गई, कितनी अभी तो 7:45 8 हुए हैं, रोज तो 7:45 पूरी कर देते, आज नहीं कर रहे। इस प्रकार मतलब कहने का अभिप्राय, विचलनता यदि कथा के मध्य में हो रही है, फोन देखने का मन हो रहा है, उठाने का मन हो रहा है, कहीं जाने का मन हो रहा है, सोने का मन हो रहा है, कुछ खाने का मन हो रहा है, मतलब यहां बैठ कर के भी वही संसार के व्यवहार स्मरण में आ रहे हैं, तो ये आपकी गलती नहीं है, ठाकुर जी प्रेम ही नहीं करते। और ये बात यहां पर लिखी है, मैं इसको अन्यथा नहीं, धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथा असूयः। धार्मिक व्यक्ति की एकादशी हो, चाहे अधिक मास के नियम हो, पुरुषोत्तम मास के नियम हो, चाहे आने वाले श्रावण के विल्लपत्र अर्पण हो, इन सबको ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? कथा में रति होना। आप बद्रीनाथ जाते हो, हर साल जगन्नाथ जाते हो, हर साल दक्षिण की यात्रा पर जाते हो, लेकिन कथा में आके सो जाते हो। मत जाया कीजिए, इतना पैसा खर्च मत किया कीजिए। ठाकुर जी से आपसे ठाकुर जी को प्रेम नहीं है। ठाकुर जी का प्रीति का सबसे बड़ा प्रमाण है कथा में मन लगना, कथा में रति होना। और कोई व्यक्ति यदि कथा में रति नहीं रखता, कथा में मन नहीं लगाता और दुनिया भर के प्रपंच करता है, कहीं 56 भोग करा रहा है, कहीं कोई मनोरथ करा रहा है, कहीं कुछ करा रहा है, लेकिन कथा में आके सो जाता है, तो उसके बाकी की गई क्रियाएं भी श्रम एव ही केवलम, वो मेहनत के समान है। ठाकुर जी प्रसन्न नहीं हो रहे उससे। ठाकुर जी की प्रसन्नता का सबसे बड़ा प्रमाण कथा में रति, कथा के प्रति उत्सुकता, यह ठाकुर जी की प्रसन्नता का प्रमाण है। हनुमान जी महाराज, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जहां कहीं भी कथा होती है हनुमान जी महाराज निश्चित आते। पहचान क्या है? बोले एक तो सबसे पीछे बैठे होंगे, एकांत में बैठे होंगे, और अंतिम पहचान क्या है? रूप बदल के बैठे होंगे और वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम, आंखें भरी होंगी आंसुओं से, रोते हुए कथा सुन रहे होंगे। ऐसे हनुमान जी। इसलिए ये प्रमाण है कि आपसे ठाकुर जी प्रसन्न है कि नहीं। तो कथा में खूब मन लगाओ, रति लगाओ, भाव से बैठो। आप लोग बैठते ही हो, पर फिर भी एकाध दुक्का जो नहीं बैठते उनके लिए ये बात कही जा रही है। आपका मन ना लगना, आपका विचलित होना, ये आपकी गलती नहीं। ठाकुर जी प्रेम नहीं करते आपसे, इसलिए ऐसे हो रहे हो। श्रम एव ही केवलम, वो केवल एक श्रम के समान है, ठाकुर जी की कथा में रुचि ना होना। इस प्रकार श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं। आगे भागवत जी की रचना का प्रसंग सुनाया। वेदव्यास जी महाराज चिंतित हो गए। तब नारद जी ने आकर के उनको भागवत रचना करने की प्रेरणा दी और अपनी पूर्व जन्म की कथा सुनाकर के व्यास जी को आनंदित किया। तब व्यास जी महाराज ने समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम, समाधि में जाकर के दिव्य रचना की और श्रीमद् भागवत संहिता का निर्माण हुआ। भागवत जी से पहले 17 पुराण लिखे जा चुके थे, 18 उपपुराण और 17 महापुराण लिखे जा चुके थे, चतुर्वेद लिखे जा चुके थे, लेकिन व्यास जी के चित्त को शांति नहीं थी। तब नारद जी ने आकर के उनको ज्ञान उपदेश किया। उसके बाद उन्होंने रचना की और भागवत लिखने के बाद उनके हृदय को परम संतोष हुआ। इस प्रकार भागवत जी की रचना हुई। भागवत जी को व्यास जी ने अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को प्रदान किया। सुखदेव जी ने यही भागवत की कथा पांडवों के वंशधर परीक्षित को सुनाई, जिनको 7 दिन में मरने का श्राप लगा था। सौनकादि ऋषियों ने पूछा, महाराज सूत जी, परीक्षित जी को कथा क्यों सुनाई गई और परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप क्यों लगा, इसका विस्तार बताइए। तब